आप जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ इस बात से कि जब मैं 17 का था और मैंने कभी अपने ज़िंदगी में एक बार भी बाइबल नहीं खोली थी। उससे पहले के सालों में थोड़ा बहुत ही मुझे पता था, लेकिन उससे पहले मैंने कभी बाइबल नहीं खोली थी। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद हमारे घर में एक तो थी। मुझे लगता है शायद मेरे पिता के पास एक थी। लेकिन मैं हॉस्पिटल के एक बेड पे पड़ा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं बस ज़िंदगी से निकलना चाहता था। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं टेनिस खेलना चाहता था। मैंने अच्छा तो किया, लेकिन मैं कभी भी बेस्ट की रैंक तक नहीं आ पाया। तो मैं वहाँ तक नहीं कर पाया, सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक ही मैं कर पाया, बस उतना ही। और जब मैं हॉस्पिटल के उस बेड पर पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी ही जान लेने की कोशिश की थी, एक आदमी अंदर चलते हुए आता है और एक लाल गिडियन बाइबल नया नियम लेकर के। मैं उसे ले नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी थी, पूरी नमी निकल चुकी थी। मेरे घर का एक नौकर था जो मुझे हॉस्पिटल लेके भागा था। मेरी माँ ने वो बाइबल ले ली जो उन्होंने दी थी और कहा, आप यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि मेरे बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा, मैम, इससे ज़्यादा ज़रूरत उसे किसी चीज़ की नहीं है। और फिर उन्होंने 14 अध्याय यूहन्ना का खोला, जहाँ यीशु थोमा से बात कर रहे हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता। और वो पढ़ते पढ़ते आगे 19वीं आयत तक आए और वहाँ लिखा था, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर के वचन की सामर्थ ने एक जवान लड़के के दिल को खोल दिया, जिसे पहले कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि ऐसा करना चाहिए। और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने कहा, प्रभु, अगर आप जीवन के प्रभु हैं, आप मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकालिए और मैं अपने सच की खोज में कोई पत्थर नहीं छोड़ूंगा हटाए बिना। वो दिन मेरे दिल में ऐसा छप गया है कि जब भी मैं भारत जाता हूँ अपने होम सिटी दिल्ली में, कि मैं एक टैक्सी लेता हूँ हमेशा और मैं उसे रुकवाता हूँ उसी हॉस्पिटल के ठीक सामने। वहाँ हॉस्पिटल बिल्डिंग के बाहर मैं 10 से 15 मिनट ज़रूर बैठता हूँ और याद करता हूँ कि क्या हुआ था जब मैं 17 साल का था। परमेश्वर के वचन से क्या हुआ था, क्या हुआ था परमेश्वर के वो वचन से। और जब मैं वहाँ से बाहर निकला 5 दिन के बाद, डॉक्टर ने मेरी तरफ देखकर कहा, जानते हो यंग मैन, हमने तुम्हारी ज़िंदगी तो वापस लौटा दी है, लेकिन हम जीने की इच्छा पैदा नहीं कर सकते। मैंने कहा, डॉक्टर, इस बारे में आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास वो लाल रंग की नया नियम थी और मैं उस रूम से बाहर निकल गया। जो शख्स वो बाइबल लेकर के मेरे कमरे में आए थे, वो पिछले साल मर गए हैं। उनके मरने से कुछ दिन पहले मैंने उनसे बात की थी, अपने घर से अटलांटा में। वो लॉस एंजलिस में रहते थे। मैं उनसे मिलने जाना चाहता था। उन्होंने कहा, मत आओ मत आओ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत काम है करने के लिए। लेकिन एक ये बात उन्होंने मुझसे कही थी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी मैं बैठ कर के यूट्यूब में तुम्हें देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं और मैं अपने आप में सोचता हूँ कि ईश्वर का मेन रीज़न मुझे इस दुनिया में रखने का यही था, ताकि मैं उस दिन तुम्हें वो बाइबल दे पाऊँ। मैंने कहा, फ्रेड, परमेश्वर आपको और भी बहुत सारे कामों के लिए इस दुनिया में लेके आए होंगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटे, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इससे बड़े शब्द नहीं हैं कि इसका क्या मतलब है कि तुम विश्वास में मेरे बेटे बने हो। और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पहुंचाती है। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन Thy सत्य word है। is true. अगर आज आप यहाँ से कोई एक ऐसी बात ले जाना चाहते हैं, तो क्या मैं आपसे एक अर्जी करूं कि सिर्फ जाइए और प्रार्थना पूर्वक यूहन्ना की पत्री को पढ़िए। जब मैं अपनी 20s में था और मैं टोरंटो में उस वक्त स्टूडेंट था और मुझे ऑफ़र किया गया था वियतनाम जाने के लिए, क्योंकि अमेरिका से लड़ाई चल रही थी और मैं कनाडा में रहता था। मैं तो चाहता था कि मैं मिलिट्री चैपलिन्स के बीच में काम करूं, लेकिन मुझे वहां बोलने के लिए बुलाया गया जबकि मैं 20 साल का ही था। लेकिन मैं वहां बुलाया गया था मुख्य तौर से कुछ यूथ लोगों में और बस थोड़े से मिलिट्री बेसेस में बात करने के लिए। और मैं गया वहां, और अब मैं आपको कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताता हूँ। मैं 25 साल का था और मेरा इंटरप्रेटर जो था वो 17 का था। दोनों की एज मिला के सिर्फ 42 थी। हम अमेरिकन हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, मोटरसाइकिल पे भी जाते थे,
मैं उस वक्त सिंगल था। मैं सोचता था कि अगर कुछ हो भी जाता है तो देखा जाएगा। हम बस विश्वास से चलते थे और हजारों आदमी और औरतों ने अपनी ज़िंदगी मसीह को दी। उनमें से एक बात बता करके मैं अपनी बात को आज ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत है। जब वो घटी थी, जब ये हज़ारों लोग मसीह में आ गए, उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। और जो मेरा इंटरप्रेटर था उसका नाम हैन फार्म था। मैंने उसे गुड बाय कहा और मुझे निश्चय था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। हम निकल गए। 17 साल के बाद रात को 11:30 बजे जब मैं वैंकूवर ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए बुलाया गया था, मेरे होटल रूम में मुझे एक फ़ोन आया। मैंने उसे उठाया और उस आवाज़ ने कहा, ब्रदर रवि। मैंने कहा, हैन तुम? उसने कहा, तुमने मेरी आवाज़ पहचान ली? मैंने कहा, तुम ही सिर्फ मुझे ऐसे बुलाते हो, ब्रदर रवि। मैंने कहा, तुम हो कहाँ? उसने कहा, कैलिफोर्निया में। मैंने कहा, क्या? मैंने कहा, वहाँ कर क्या रहे हो? उसने कहा, एमबीए अपना। मैंने कहा, तुम कैलिफोर्निया में एमबीए कर रहे हो? उसने कहा, हाँ। और मैंने कहा, और क्या क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मैंने कहा, मेरे पास बहुत समय है। उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद वियतनाम तबाह हो गया। मैं उन लोगों में था जो गिरफ्तार किए गए थे ये बोल के कि तुम सीआईए के लिए काम करते हो। मैंने बताया कि मैंने कभी सीआईए के लिए काम नहीं किया। हाँ, तुम्हारी इंग्लिश बढ़िया है, तुम कर रहे होगे उनके लिए काम। मैंने कहा, नहीं, मैं बस गेस्ट स्पीकर्स के लिए इंटरप्रेट करता था, अमेरिका के साथ काम किया, लेकिन सीआईए के लिए कभी नहीं किया। उन लोगों ने यकीन किया नहीं और जेल भेज दिया मुझे, ये बोल के कि कोई कभी नहीं मानता है कि तुम सीआईए को, इसलिए मुझे जेल में डाल दिया। वो एक प्रिजन कैंप में था। उन लोगों ने उसे इंग्लिश में कुछ भी पढ़ना अलाउ नहीं किया था, सिर्फ वियतनामीज और फ्रेंच। मार्क्स एंड एंगल्स, वियतनामीज एंड फ्रेंच, और कुछ नहीं, मार्क्स एंड एंजल्स और फ्रेंच। और आखिरकार उसने कहा, ब्रदर रवि। उन्होंने आखिरकार मेरे दिमाग में भर दिया कि कोई ईश्वर नहीं है। और एक दिन मैंने ऐसा कहा, ठीक है, अब मैं ऐसे ही जीऊँगा जैसे कि कोई ईश्वर है ही नहीं। उसने कहा, उसी दिन उन्होंने मुझे लैट्रीन साफ़ करने के काम में लगा दिया। उसने कहा, तुमने ऐसी लैट्रीन नहीं देखी होगी, तुम्हें लगता है कि तुमने सबसे ख़राब लैट्रीन देखी है उस समय, तुमने कभी नहीं देखी। उसने कहा, नाक और मुंह में कपड़ा बांधने की ज़रूरत पड़ती है उसे साफ़ करने के लिए। और मैं बस बाल्टियाँ डाल डाल के उसे पोंछ रहा था, साफ़ कर रहा था। और मैंने एक टॉयलेट के बगल में एक बाल्टी में ऐसा देखा, मैं बस उन पेपर्स को फेंकने ही जा रहा था और तभी मैंने नोटिस किया कि एक पेपर है इंग्लिश में। उसने कहा, मैंने बस इधर उधर देखा, मैंने बस उसे जल्दी से धो के अपनी जेब में रख लिया। उसने कहा, जब हर एक आदमी सोने चला गया मैंने तब तक इंतज़ार किया। उसने कहा, मैंने कागज़ का वो गीला टुकड़ा निकाला, टॉर्च की रोशनी में मैंने उसके राइट हैंड साइड पे लिखा देखा, रोमन्स चैप्टर 8। और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, सिर्फ उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा, न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है। मैंने उसे पढ़कर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, परमेश्वर, मैंने आज ही कहा था कि मैं आपसे अब कभी प्रार्थना नहीं करूँगा, और इस वक्त मैं एक ऐसी आयत को अपने हाथ में पकड़े हूँ जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त थी। और उसमें ये बात है कि जो परमेश्वर से प्यार करता है उसके साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। उसने कहा, मैंने घुटनों पे आके परमेश्वर से क्षमा मांगी। मैं सुबह उठा और कमांडर के पास गया। मैंने कहा, क्या मैं आज फिर से लैट्रिन साफ़ कर सकता हूँ क्या? उसने कहा, मैं वहाँ से रोज़ पन्ने उठाता था नए नियम के। उस कमांडर को एक बाइबल दी गई थी, वो उसमें से पन्ने फाड़ करके उसे टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता था और बिन में फेंक देता था। मैं उसे धो के अपनी जेब में रख लेता था, रात में डिवोशन करता था उससे। और आखिरकार एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे छोड़ने वाले हैं, और मैं छोड़ दिया गया। उसने कहा, मेरे साथ 51-52 लोग और थे, उनमें से कुछ वाइस प्रेसिडेंट के बेटे बेटियां भी थे उनमें। हम एक नाव बना रहे थे वहाँ से भागने के लिए, और हमने एक नाव बना भी ली। कई हफ्ते निकल गए और एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। वहाँ 4 वियत कॉन्ग्स थे। और ब्रदर रवि, उन्होंने मुझसे कहा, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो है ना? और उसने कहा, मैंने उनकी तरफ देखा, प्लेन एक्सप्रेशन, कुछ नहीं। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, यस। उन्होंने कहा, तुम भाग नहीं रहे हो? मैंने कहा, नहीं। सच बोल रहे हो? हाँ। उसने कहा, वो लोग चले गए। उसने कहा, मैंने सर पे हाथ मारा। मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मैंने फिर गलती कर दी। उसने कहा, मैंने ऐसी प्रार्थना की, मुझे लगा इसका तो कभी उत्तर नहीं आएगा। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे माफ़ कीजिए, अगर आप चाहते कि हम सच बोलें तो आप उन्हें हमारे जाने से पहले दोबारा भेजिए।
उनके निकलने से सिर्फ 1 घंटा पहले ये चारों आए, हथियारों से लदे हुए। उसका कॉलर पकड़ के दीवार में लड़ाया, कहा तुम झूठ बोल रहे थे, तुम भागना चाह रहे हो है ना। उसने कहा हाँ, हम 52 लोग हैं, मारोगे हमें। उन्होंने कहा नहीं, हम तो तुम्हारे साथ भागना चाहते हैं। उसने कहा हमारे साथ ये चारों वियतकॉन्ग्स थे बोट में। उसने कहा ब्रदर रवि, जब समुंदर अपने उफान पर था हम तूफान में फंस गए थे, लेकिन यही चारों लोग बहुत बड़े मल्लाह थे। यही लोग थे जो हमें बचाते हुए और संभालते हुए थाईलैंड तक ले आए। वहाँ मैं रिफ्यूज़ी की तरह रहा और फिर वहाँ मुझे फाइनली पेपर मिल गए मेरे, और मैं कैलिफोर्निया आ गया और यहाँ MBA कर रहा हूँ। फिर वो उड़ान भर के आया मेरे पास मिलने के लिए, क्योंकि वो मुझे अपनी शादी में बुलाना चाहता था। उसे एक बहुत सुंदर वियतनामी एक लड़की मिल गई थी। उसने मेरे बच्चों को देखा जो किचन के सामने खेल रहे थे, वो जब छोटे थे। मेरे उन बच्चों से उसने कहा कि तुम्हें हमेशा लगता होगा कि तुम अपने हिसाब से कर ले जाओगे, है ना, ऐसे कभी काम नहीं बनता। उसने कहा सबसे ज़रूरी बात जो तुम्हारी ज़िंदगी में है वो ये है कि तुम परमेश्वर के साथ अपनी इंटीमेसी को बनाए रखो। वो रास्ता दिखाएगा, वो संभालेगा, वो तुम्हें सुरक्षित पहुंचाएगा तुम्हारी यात्राओं में जब तुम कदम मिला के उसके साथ चलोगे।